जय हिंद। यूपीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकला है एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी 2020 बैच का। ठीक है, हर साल ये 2 बार निकलता है। इस साल निकला है 2020 बैच का, जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2023 में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जो मार्क किया हुआ है वो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपका लास्ट डेट रहेगा 11 जनवरी 2022। ये आपका लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन सबमिट करने का। ठीक है, इससे पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। इसमें जो एग्ज़ाम कराया जाएगा इसमें रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने साफ तौर पर मार्क किया हुआ है कि रॉन्ग आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और देखिए उसके बाद 6 नंबर पॉइंट पे क्या लिखा है, ब्लैक बॉल पेन, मतलब यानी जो यूजेंट थ्रो पेन होता है, बॉल पेन होता है, उसी पेन को आप लेके जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, और ओएमआर सीट में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी पेन से आप उस मार्क करेंगे, जो राउंड सर्कल करेंगे उसी पेन से आप करेंगे। ठीक है, और नीचे देखिए रेड कलर का मार्क मैंने किया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें टेलीफोन नंबर है। कोई अगर आपको दिक्कत होती है, कोई जानकारी अगर पूछना चाहते हैं आप यूपीएससी से, तो इसी फ़ोन के कांटेक्ट करके आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वह मोबाइल फ़ोन बैन, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। एग्ज़ाम में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये उसका वेबसाइट है upsconline.nic.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और कोई दूसरा अप्लाई करने का मोड इसमें नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया। एग्ज़ाम कब होगा, देखिए एग्ज़ाम आपका होगा 10 अप्रैल 2022। ये डेट याद रखना, इसी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, अप्रैल 10, 2022। इसी डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, और पूरी प्रोसेस जो है वो ख़त्म होकर आपका ज्वाइनिंग होगी 2 जनवरी 2023। ठीक है, एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एसएसबी होता है, उसके बाद ही ज्वाइनिंग होती है, मेरिट निकल कर ज्वाइनिंग होती है, और मेडिकल वगैरह भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी और नावल एकेडमी। ये देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 विंग्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीनों विंग्स में भर्ती होगा। और नावल एकेडमी में जो विंग्स है सिर्फ 30 कैंडिडेट उसमें बुलाए जाएंगे, नावल एकेडमी, ओनली नावल एकेडमी। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 विंग्स है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये तीनों में से आप किसी एक में जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कंबाइंड एग्ज़ाम देना पड़ेगा एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जो भी यूपीएससी की तरफ से किया जाता है। ठीक है, और सिलेक्शन आपका क्वालिफिकेशन और मेरिट से बेसिस के होगा। आर्मी में देखिए 208 पोस्ट है, 10 पोस्ट जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। नेवी जो है 42 है, 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच में 92 पोस्ट है। ग्राउंड ड्यूटीज़ में 18 पोस्ट है, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 पोस्ट है, जिसमें भी फीमेल पोस्ट इंक्लूड है। ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें 400 है, 400 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, ये है आपका एग्ज़ाम सेंटर, कहाँ कहाँ ऑल ओवर इंडिया में आपका एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जो भी हर एक स्टेट में एक एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। जैसे मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा एग्ज़ाम सेंटर, अगर मैं एनडीए एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा सेंटर बनेगा कटक। ठीक है, आपको आप जिस जिस स्टेट से हैं उसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम होगा। ये नहीं कि आप तमिलनाडु के हैं, आपका एग्ज़ाम जो है वो महाराष्ट्र में होगा, ऐसा नहीं है। आप सब वही जिस स्टेट से आप हैं उसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि मेरे को एनडीए में एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर मेरा होना चाहिए। तो पहली बात है आप सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अगर नेपाल के भी हैं तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अनमेरिड होने चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, आप शादीशुदा नहीं होने चाहिए। एज लिमिट देखिए मैं बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, एनडीए में बहुत कम एज से जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होता है, और रिक्रूटमेंट बहुत कम एज के कैंडिडेट्स को वो लेते हैं। फिर 3 साल वहाँ का ग्रेजुएट कोर्स होता है, उसके बाद ही आप ज्वाइनिंग करते हैं परमानेंट कमीशन में। ठीक है, तो पहले देखिए आपका जो एज लिमिट है वो है 2 जुलाई 2023। इससे पहले आपने आपका डेट ऑफ बर्थ इससे पहले है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और
1 जुलाई 2026 इसके बाद आप आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। 2003 और 2006 इसी के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर फिर एक और बात देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आर्मी विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए में 3 विंग्स है मैंने बताया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो पहले आर्मी विंग्स में जो बच्चे जाना चाहते हैं एनडीए के थ्रू, वो उनका क्वालिफिकेशन जो है वो 12th क्लास पास होने चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम हो। और कुछ नहीं, बस इतना ही। लेकिन जो नावल एकेडमी और एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, उनका 12th क्लास पास होने चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये उनका सब्जेक्ट होना चाहिए +2 में, मतलब 12th में, ठीक है। और एक बात, जो भी कैंडिडेट्स 12th क्लास अभी पास आउट नहीं हुए, वो 11th में पढ़ रहे हैं, वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किया जाता है एनडीए में? एनडीए में एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर होता है, ठीक है। एक मैथमेटिक्स का होता है और एक जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। मैथमेटिक्स आपका रहता है 300 मार्क का, जी के जनरल एबिलिटी टेस्ट वो रहता है 600 मार्क का। तो कुल मिलाकर 900 मार्क का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद एक एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसमें आप वहाँ पर भी 900 मार्क का होता है, ठीक है। तो पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में बता दूं। एग्ज़ाम जो है बता दिया मैंने, मैथमेटिक्स 300 मार्क का है और जनरल एबिलिटी 600 मार्क का है, और दोनों का टाइम 2.5 घंटा है, ठीक है। मतलब मैथमेटिक्स के लिए आपको 2.5 घंटा मिलेगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए 2.5 घंटा मिलेगा, कुल मिलाकर टाइम है 5 घंटा, ठीक है। ये 2 पेपर है, 5 घंटे का समय दिया जाएगा, टोटल 900 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें 2 पेपर होंगे, नेगेटिव मार्किंग है। और एक बात, इसमें क्या है, 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, हिंदी और इंग्लिश। और ऑफलाइन पेपर होगा, कोई ऑनलाइन पेपर नहीं, ऑफलाइन पेपर होगा। आपको ओएमआर शीट में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। क्या है, सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है, जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस है। मैथमेटिक्स पहले देखते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या है, 300 मार्क का मैथमेटिक्स होगा, उसमें एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री, एनालिटिकल जियोमेट्री एंड 2-3 डायमेंशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ये सब रहेगा आपका जो सिलेबस, पूरी सिलेबस यहाँ पर मैथमेटिक्स का ये है। उसके बाद देखिए, वेक्टर एलजेब्रा, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, ये मैथमेटिक्स का है। ये चैप्टर कोई +2, अगर कोई 12th क्लास साइंस से होगा ना, इससे पता होगा कि ये मैथमेटिक्स का ही चैप्टर है, और इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद है जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है उसके अंतर्गत, पहले तो बता दूं, उसमें कई पार्ट होते हैं। पहला पार्ट में है इंग्लिश है। दूसरे पार्ट में है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो होता है उसके अंदर कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये सब होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब रहता है। यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी मैं आपको बता दूँ, हाइट, वेट, स्टैंडर्ड ऑफ फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट एनडीए में आर्मी ब्रांच से जाएंगे, उनका यहाँ पर हाइट, वेट, चेस्ट सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, हाइट, वेट, स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली आर्मी विंग्स, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ओनली आर्मी विंग्स, ठीक है। यहाँ पर हाइट, वेट, चेस्ट आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। चलिए, जय हिंद, सब कुछ बता दिया। और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताना भाई लोग, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मैं लाता रहूँगा जो भी आपका एग्ज़ाम के रिलेटेड या डिफेंस जॉब के रिलेटेड जो भी निकलेगा मैं लाता रहूँगा, ठीक है। और उसके बाद अगला वीडियो कल आएगा, जो कि सीजीएल एग्ज़ाम जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में आएगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद।